फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेग बोल ओ। इसको डैनिश में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यह वीडियो कंटिन्यूशन है मेरे लास्ट 2 वीडियोज़ का। यहाँ पर मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसमें कि हम 2 ऑप्शन में से किस तरीके से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना हो, रिजेक्ट करना हो, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो यह मैं 4 पार्ट में अपलोड करूँगी। पहले पार्ट में हमने सीखा कि आपके पास 2 ऑप्शन हो और उसमें से किसी एक को चुनना हो तो आप इंटेन एला का यूज़ करते हैं। दूसरा पार्ट था अबाउट कि दोनों को ही रिजेक्ट करना हो, 2 से ज़्यादा या 2 ऑप्शन हो तो उसमें से किसी को भी ना सिलेक्ट करना हो तो आप किस तरीके से व्याकरण एला का यूज़ करते हैं। और आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों ही चॉइसेस को सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से डैनिश में करते हैं। और जो चौथा पार्ट होगा, लास्ट पार्ट, उसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेफरेंस बताना हो, लाइक आई विल रादर हैव दिस और आई विल प्रीफर दैट, तो उसको डैनिश में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही टाइम है, कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लास्ट 2 वीडियोज़ के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपके पास 2 चॉइसेस हों और आपको दोनों को यस बोलना हो, दोनों ही सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यह जानना ज़रूरी है कि जो वर्ड होता है इंग्लिश में बोथ, हिंदी में दोनों, इसको डैनिश में 2 तरीके से कहा जा सकता है, बेग एंड बोल ओ। बोल ओ जो ये वर्ड है, यह आपके डैनिश सेंटेंस में किस तरीके से आपको यूज़ करना है, किस तरीके से कहाँ पर बोल को प्लेस करना है, कहाँ पर ओ को प्लेस करना है, यह मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। बट सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि बेग कब यूज़ करना है, बोल ओ कब यूज़ करना है, क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है बोथ। यू कैन यूज़ बेग एंड बोल ओ विथ नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, इनका कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब बेग यूज़ करूँ, कब बोल ओ यूज़ करूँ, तो उसका सिंपल सा रूल है। जब फॉर एग्जांपल हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या 2 वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं और उनको आप एक ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप बेग का यूज़ करेंगे। जैसे कि बेग मीन फोएल्ड्रा, बेग मीन सुस्कना, मीन्स बोथ ऑफ माई पेरेंट और बोथ ऑफ माई सिबलिंग्स। सिबलिंग और पेरेंट आप उसको एक ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट। पर जब आपके पास जो 2 ऑप्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं, वो एक ग्रुप में नहीं कैटेगराइज की जा सकती हैं, तो आप वहाँ पर बोल ओ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी एंड टी, क्योंकि कॉफ़ी और टी दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं या कैन ली बेग काफ ओ टी। ऐसा कहना इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग वेराइटी, आप इनको ग्रुप नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आप कहेंगे या कैन ली बोल काफ ओ टी। इट मीन्स कि जब आप बोल ओ का यूज़ कर रहे हैं तो बोल आप पुट करेंगे बिफोर योर नाउन नंबर 1 एंड ओ बिफोर योर नाउन नंबर 2। और बेग का जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन्स, लाइक बेग मीन फोएल्ड्रा, बेग मीन वेना। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन बेग एंड बोल ओ में ये भी है कि जब आप बेग का यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो नाउन होती है वो प्लूरल फॉर्म में होगी हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 डिफरेंट टाइप की टी के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीन टी और ब्लैक टी, और आपको बोलना है बोथ टीज, तो आप कह सकते हैं बेग टी आना। बट अगर एक कॉफ़ी है और एक टी है तो आप इसके साथ बेग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेग जो आता है उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। लेकिन यहाँ पर आप यूज़ करेंगे बोल ओ, बोल काफ ओ टी, क्योंकि ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज है, इनको आप ग्रुप नहीं कर सकते हैं साथ में। सो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो बेग है इट इज़ वर्किंग एज ए स्टैंड अलोन प्रोनाउन। इट विल रेफर टू 2 आइटम्स और 2 पीपल। इसके बाद आप 2 नाउन रख सकते हैं या 2 प्रोनाउन रख सकते हैं। बट व्हेन यू आर लिस्टिंग 2 आइटम्स और कोऑर्डिनेटिंग 2 थिंग्स, आप बोल ओ का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं जैसे कि आप इंग्लिश में कहते हैं बोथ ए एंड बी। तो चलिए अब हम डिफरेंस जान चुके हैं कि कब हमें बेग यूज करना है, कब हमें बोल ओ यूज करना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेग एंड बोल ओ के। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेग से। फॉर एग्जाम्पल बेग मीन फोएल्ड्रा आबाडा, बेग मीन फोएल्ड्रा आबाडा मीन्स बोथ माई पेरेंट्स वर्क। या फिर आप कह सकते हैं jag har talt med begge min søskene, jag har talt med begge min søskene means I have talked to both my siblings. Another example sentence could be begge var mal stolt, begge var mal stolt means both of them were very proud. सो जो ये वर्ड है बेग, इट इज रेफरिंग टू बोथ ऑफ देम, सो बोथ वर वेरी प्राउड या फिर बोथ ऑफ देम वर वेरी प्राउड। तो ये तो थे बेग के एग्जाम्पल जहाँ पर यू आर रेफरिंग देम एज अ होल, अ ग्रुप। नाउ अगर हमको इंडिविजुअल पर्सन्स को अलग से स्पेसिफाई करना हो तो हम बोल ओ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ बोल इन सोस्टा ओ इन बोआ, यहाँ बोल इन सोस्टा ओ इन बोआ मीन्स
I have both a sister and a brother. So in a summary, when you are talking about two people as a group, you will use big, and when you are specifying them individually, you will use bol o. Big mean for eldra boa e Indian. Both my parents live in India. Or bol mean moa, o mean fa, boa e Indian. Both my mother and my father lives in India. अब आ चुके हैं हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो भी प्रीवियस 2 वीडियोस में सीखा और इस वीडियो में सीखा, उनको एक समरी टेबल में कंपेयर करते हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको इन कंसेप्ट पर, ऑप्शंस और चॉइस में से सिलेक्शन वाले कंसेप्ट पर कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स लुक एट दिस समरी टेबल। सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। याकिनली बेगी चियाना मीन्स मुझे दोनों ही चाय पसंद है। हियर यू आर रेफरिंग बोथ आइटम एज अ ग्रुप, एज अ होल, बोथ टीज, दोनों सेम टाइप की हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, याकिनली बोल काफ ओ टी। बोल काफ ओ टी, यहाँ पे बोल ओ का इस्तेमाल किया गया है बिकॉज वी आर लिस्टिंग 2 डिफरेंट आइटम्स हियर, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड अब हम बात करते हैं जहाँ पर हमको इधर दिस और दैट की बात करनी हो। वी विल से या द्राइका इंटन काफ एला टी ओ मोन, या द्राइका इंटन काफ एला टी ओ मोन। या तो मैं सुबह कॉफ़ी पीती हूँ या फिर चाय, दोनों एक साथ नहीं पीती। एंड लास्ट व्याकन एला नीदर नॉर, याकन व्याकन ली काफ एला टी, ना तो मुझे कॉफ़ी पसंद है ना ही चाय। सो याकन व्याकन ली काफ एला टी। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू शो योर प्रेफरेंस इन डैनिश। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। आई सी यू इन दैट वन। तब तक के लिए हादे गुड, पकेन सियोन, हाय हाय।